एक गाना सुने हैं हम लोग, तुझे देखे हैं पहली बार। इस सवाल का कॉन्सेप्ट भी आप देखिएगा पहली बार, जो बिना फार्मूले के रहेंगे। एक फार्मूले आप लोग जानते होंगे जो 10th क्लास में पढ़े होंगे और कंपटीशन में, उस फार्मूले को मैं यूज नहीं करूँगा और मात्र 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये वीडियो को अच्छा आपको लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और दूसरे के पास में भी शेयर कर दीजिएगा। और इस पर मैं आज आपको 6 सवाल लगभग बताने वाला हूँ, 6 से 7 सवाल। 7 सवालों में आपको क्लियर हो जाएंगे। फार्मूले की यूज इसमें हम नहीं करेंगे। एक वीडियो में मैंने बताया था फार्मूले की यूज करके, उसको आज मैंने हटा देता हूँ। आज आपको फार्मूले का यूज नहीं होगा और डायरेक्ट आप आंसर लाइएगा। किसी भी त्रिभुज का अगर आपको दिया हो, देखिए अब ऐसे कितना कहते हैं कि ऐसे सवाल पूछे नहीं जाते हैं, ये भी रहते हैं कमेंट। आप देखिए आपके प्रूफ के साथ में बता रहे हैं कि 13 नंबर जो सवाल है ये पूछा गया है। और जितने भी सारे सवाल हम लिए हैं ये रेलवे ग्रुप डी में और एनटीपीसी में, रेलवे में तो पूछता ही पूछता है। और अगर किसी की शिफ्ट में वो पहला ही, मान लीजिए कि किसी के शिफ्ट में ये प्रश्न आ गया त्रिभुज के निर्देशांक का से और उसका क्षेत्रफल पूछ दिया और पहला ही प्रश्न उसका रह गया, तो उसका सीधा माइंड जाएगा कि मैंने 10वां में 5 नंबर में इसको बनाया है फार्मूले से, और वो बनाने के लिए उसमें लग जाएगा और समय आपको पहले ही 3 से 4 मिनट चला जाएगा, आंसर आ जाएगा लेकिन समय चला जाएगा। उसी को मैं आज आपका निदान कर दूंगा, आपके समय नहीं लगेंगे, बिना फार्मूले के मैं आपको बताऊंगा। कह रहा है कि त्रिभुज के 3 निर्देशांक दिए हुए हैं और उसका जो निर्देशांक यानी शीर्ष का जो है वो 2,4 है। कितना है? 2,4। उसके बाद में दूसरा निर्देशांक है वो 3,1 है और 3,-1 है। और उसके बाद में सी का जो निर्देशांक है वो -3, कितना है? 3 है। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। आप जैसे कैसे जानते होंगे, मान लेते हैं कि ये त्रिभुज बना देते हैं। पहले को पूरा हम आपको बता देते हैं कि त्रिभुज बना करके कि कहना क्या चाहता है। ये त्रिभुज का ए निर्देशांक ए बी है और ये कौन सा? सी है। अब इसमें अगर देखा जाए कि ए का निर्देशांक कितना है तो 2, कितना है? 4 है। बी का कितना है? 3, -1 है। सी का कितना है? -3, कितना है? 3 है। और इसका आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कि बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हम लोग बनाते थे 10th क्लास में, कैसे? 5 नंबर में आता था। इसको मानते थे x1/1, इसको मानते थे x2/2, इसको मानते थे x3/3। डिटेल से नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम समझा देते हैं कि हम लोग कैसे बनाते थे। और इसका हम लोग फार्मूले जानते थे कि इसका अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो फार्मूले होते हैं 1/2 mod x1/2 - प्लस x2/3 प्लस x3/1 - 2। फार्मूले भी याद रखना जरूरी है। कभी कभी आपको क्या करेंगे, काम दे देंगे। इसको मॉड में क्या करना, बंद कर देना है, क्योंकि मॉड का मतलब होता है अगर क्षेत्रफल अंदर में माइनस में आ रहा तो उसको मॉड क्या कर देंगे, बाहर में प्लस कर देंगे। क्षेत्रफल कभी भी माइनस में इसका नहीं होते। अब हम लोग को इस फार्मूले पर तो आप लोग सब कोई बना भी सकते हैं और अधिकतर बच्चे 90% भले ही अपने आप को कहेगा कि मैं इसका कॉन्सेप्ट ट्रिक जानता हूँ, लेकिन उस बनाते समय में इसी फार्मूले का यूज करेगा और जो ट्रिक रहेगा उसका यूज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं लगभग 10-15 सवालों का, तो यकीन मानिए आपका ये सवाल अगर पूछेगा तो मात्र 5 से 10 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा। हम इस फार्मूले पे आपको नहीं बता रहे हैं, आइए अब जो ट्रिक है उस पर बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका निर्देशांक दिया हुआ रहेगा, जैसे ए निर्देशांक, बी और सी निर्देशांक, इस तीनों निर्देशांक में आपको क्या करना है कि एक निर्देशांक को 0 कर देना है। किसी को करिए, इसमें कोई रोक ठोक नहीं है। जैसे मान लीजिए इसको आपको 0-0 करना, दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, एक तो आप फार्मूले पे बना लीजिएगा, वो तो अलग बात है, सब कोई बना लेंगे, चाहे वो 10th क्लास का बच्चा रहेगा और इसमें दे दिया जाए तो वो भी बना देगा। लेकिन महत्व किसका है? समय का। उसके बाद में हमको आपको जो ट्रिक बता रहे हैं समझिएगा, एक निर्देशांक के किसी को 0 करना। अच्छा बताइए, इसको हम 0 करना चाहेंगे तो इसमें -2 घटाएंगे तभी ना 0 होगा, कि 2 में से 2 जाएगा 0। ए +4 अगर हम -4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बताइए कि एक काम सभी में करना, इसमें भी करना और इसमें भी करना। अच्छा बताइए, यहाँ पर अगर हम घटाएंगे तो ये निर्देशांक आ जाएगा 0,0 आ जाएगा। अब बताइए 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। -1 में से -4 को आपको यहाँ पर सिर्फ अब घटाना नहीं है कि माइनस प्लस कर दीजिएगा, सिर्फ जो काम इसमें किया वही काम इसमें करना। जैसे -1 है और अब -4 यहाँ रखेंगे तो बताइए कितना होगा? -5 होगा।
ये नहीं कि कितना माइनस माइनस प्लस कर देगा कि घटा रहे हैं, ये मत समझिएगा। जो काम यहाँ करे हैं इसमें से इसको घटाए हैं, जो चीज़ यहाँ की है वही चीज़ सब में कर देना। -3 में से अगर -2 हम इसको बताइए माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -5 आएगा। और 3 में अगर -4 करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। यही ना आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब हो गया इस निर्देशांक से इस त्रिभुज का जो निर्देशांक 3 दिया हुआ है इसका जो भी क्षेत्रफल आएगा वही क्षेत्रफल इस निर्देशांक का आएगा, दोनों का बराबर क्षेत्रफल आएगा। अब इससे हम लोग निकालेंगे, इससे हम लोग नहीं निकालेंगे। अब इससे आसान हो गया, जब 0 0 हो गया तब आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा और ध्यान देना है। वीडियो में बने रहिएगा पूरी अंत तक। आज 7 सवाल लेंगे और जो सवाल पूछे गए वही सवाल मैं ले रहा हूँ। सारे सवाल पूछे गए, 7-8 सवाल लूँगा। बाहर वाले को बाहर से गुना करना, 1 में -1 से गुना करेंगे कितना हो गया, -1 हो गया। अंदर वाले को अंदर से गुना करना, 5 कितना होगा, 25 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 5 25 कितना होगा, प्लस में। अभी जो दोनों आएगा इसमें आपको बीच में माइनस कर देना, जो भी आएगा बीच में आपको माइनस कर देना है। उसके बाद में आपको इसको 2 से क्या करना है, डिवाइड करके और मॉड लगा देना बस। इसमें क्योंकि फॉर्मूले में मॉड था इसलिए रहता है कि माइनस को प्लस कर देगा। -1 और -25 कितना, -26/2 होंगे। ये 13 दूना 26 होगा, -13, लेकिन बाहर निकलेगा तो क्या होंगे, 13 वर्ग इकाई इसका क्या होंगे, आंसर होंगे। और ऑप्शन में आपको मिल रहा होगा जो ऑप्शन नंबर कहाँ, ए में दिया हुआ। कितनी आसान से बन गया। आइए दूसरी सवाल लेते हैं, वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और अगर ये आज मेथड अच्छा लगेगा दूसरे के पास में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे सवाल मैं आपको ले करके आते रहता हूँ। मुझे सपोर्ट करिए कि आगे मैं बढ़ सकूँ और आपको अच्छी से अच्छी बेस्ट से बेस्ट मैं जो चीज़ सोच रहा हूँ वो दे सकूँ। बस मुझे सपोर्ट चाहिए। अभी मेरे पास में जितनी सारी सुविधाएँ हैं वो मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। नहीं तो अगर मेरे पास में जैसे डिजिटल बोर्ड वगैरह रहता तो बहुत बेटर से तरीके से समझाते। लेकिन मुझे समय तो देते हैं, लेकिन क्या है ना कि उतने पास मेरे पास जुगाड़ नहीं है। चलिए होगा, समय लगेगा, सब चीज़ होगा। अगला आइए, इस फार्मूले को मिटा देते हैं। इस फार्मूले को भी आपको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। आइए दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल में करा ए का जो निर्देशांक है, त्रिभुज का ए का निर्देशांक है वो कितना है, 2, कितना 3 है, 2, कितना 3 है। उसके बाद में दूसरा निर्देशांक कितना है, 4, 7 है ना, कि 4, 3 है, नहीं 4, 7 है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में तीसरा निर्देशांक है 3, कितना 11 है। और आपसे पूछा गया कि बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होंगे। बस हम लोग को क्या करना है, 0 ही करना, आंसर आ जाएंगे। आइए 0 करते हैं। अच्छा, इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम -2 इसमें कर देंगे तो 0 हो जाएगा, अगर -3 कर देंगे तो 0 होगा, यही ना कहिएगा, बिल्कुल सर। अब एक काम सब में करना। अच्छा बताइए 4 में से 2 जाएगा कितना, ये तो 0 हो जाएगा ना, ये तो बिल्कुल 0 हो जाएगा। अगर हम 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, तो 4 बचेगा। 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा। बस जो इस निर्देशांक से क्षेत्रफल आएगा त्रिभुज का वही क्षेत्रफल इसमें भी आएगा, दोनों का चेंज नहीं होगा, दोनों का बराबर होंगे। अगर आप इसको फार्मूले से बनाइएगा वही आंसर आएगा, जिसका ट्रिक से हम लोग बना रहे हैं। क्या किए थे, बाहर वाले को बाहर से गुना तो कितना होंगे, 8 दूना 16 होंगे। अंदर वाले को अंदर से गुना, 4 एकम कितना होंगे, 4 होंगे। अब बीच में आपको क्या करना, माइनस दे देना और इसको 2 से डिवाइड करके क्या करना, मॉड लगा देना। 16 में से 4 जाएगा, 12 बचेगा। और 2 से डिवाइड करिए तो 2 6 कितना होंगे, 12। ये मॉड यहाँ से हटा दिए क्योंकि प्लस में आ रहा था, तो प्लस में ही आंसर चाहिए। तो कितना होंगे, इसका 6 वर्ग इकाई होंगी, इस सवाल का आंसर होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ 2 में मिल रहा है। कितने, मात्र आपको 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। इस लाइन को तो आपको एग्जाम में लिखना ही नहीं है, डायरेक्ट आप स्क्रीन पर देखिएगा, इस लाइन को लिखिएगा और बस इसमें आंसर आ जाएंगे। आगे बढ़ें। अच्छा लगा होगा आप शेयर कर दीजिएगा, यकीन मानिएगा मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप हमें ज़रूर साथ दें। आइए तीसरी सवाल लेते हैं। आपको मन में डाउट लग रहा हो कि सर अगर कहीं पर तीनों निर्देशांक में अगर एक जगह x आ जाए और x का मान पूछेगा तो कैसे बनेगा, वो भी इसी से बनेंगे। वो भी सवाल मैं लेकर के आया हूँ जो और सवाल पूछा हुआ। अगली सवाल देते हैं। अगला सवाल आपको करा कि अगला सवाल में करा, तीसरा जो सवाल है वो आपको है -5, -2। -5 कितना, -2 है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में कितना है, 1, 3 है, दूसरा निर्देशांक है। तीसरा निर्देशांक है 2, कितना, -2 है। और पूछा गया इस त्रिभुज के 3 निर्देशांक है, तो बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होंगे। आइए बनाते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, बस एगो को क्या करना, 0 करना। अच्छा 0 करने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, +5 करेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। अगर +2 करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा।
अब आइए एक काम सब में करते हैं, ये तो हो जाएंगे 0 कॉमा क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अब इसमें हम +5 करेंगे तो कितना होगा 6 होगा। अगर +2 करेंगे तो कितना होगा 5 होगा, मतलब 6 कॉमा कितना होंगे 5 होंगे। अगर इसमें +2 करेंगे 5 करेंगे तो कितना होंगे 7 होंगे। लेकिन इसमें बताओ +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो कहिएगा बिल्कुल। अब आइए बाहर वाले को बाहर से गुना, 6 में अगर हम 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। अंदर वाले को अंदर से गुना, 7 बचे कितना होगा 35 होगा। अब इसको बीच में क्या करना माइनस कर देना और 2 से डिवाइड कर देना है और उसके बाद में मोड लगा देनी है। अब बताइए ये -35 बचेगा और बटा कितना 2, लेकिन क्या हमें माइनस में लेना नहीं, इसका आंसर प्लस में लेंगे। तो 35 बटा कितना आएगा 2 आएगा जब मोड से बाहर निकलेगा तो, और इसका आंसर होंगे 17.5 वर्ग इकाई, जो इस सवाल का आंसर होंगे। जो ऑप्शन में आपको मिल रहा होगा वो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया हुआ। क्या अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, कहिएगा बिल्कुल अच्छा लग रहा सर, ऐसे कॉन्सेप्ट मैंने नहीं देखा था। कितने सवाल होगी 4 सवाल और अभी 3 सवाल ले रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अलग अलग ढंग के सवाल आएंगे अभी। आप उस फॉर्मूले से बना के देखिए, जो फार्मूले आप 10th क्लास में या मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही उस फार्मूले को लिखा था उसको से बना के देखिएगा, यही आपको आंसर आ जाएंगे, लेकिन आपको समय लगेगा उसमें। आइए अगला सवाल लेते हैं। जो सवाल आपको ये 13 नंबर सवाल जो है वो पूछा गया है और ग्रुप डी में तो भर भर के पूछा गया हर एक शिफ्ट में। करा कि शीर्ष जो है वो 3 कॉमा कितना है -2 है, बिल्कुल है। उसके बाद में 2 कॉमा कितना है -3 है, दूसरा निर्देशांक, और तीसरा निर्देशांक त्रिभुज का P कॉमा -4 है। शीर्ष वाले त्रिभुज का निर्देशांक का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई है। इसका क्षेत्रफल दे चुका है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 8 वर्ग इकाई है। तो आपसे पूछा कि बताइए P का मान क्या होंगे। देखिए क्या, अब बताइए हम आपसे बोले थे कि अगर हाँ यहाँ x दे दे या कोई बताइए P दे दिया जाए और ये P का मान पूछा है तो कैसे बनेगा, क्या ऐसे बनेगा, बिल्कुल ऐसे बनेगा। देखिए कॉन्सेप्ट वही है, ये तीनों में से किसी एगो का 0 करेंगे। अब कोई पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए इसको 0 करना चाहेगा P को, बाबू P का मान पूछा क्यों 0 करिएगा उसको, इस दोनों में से किसी को एगो को 0 करिए। तो बताइए अगर हम इसमें -3 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा और इसमें +2 कर देंगे तो 0 होगा। अब एक काम सब में करेंगे तो यहाँ तो 0 कॉमा क्या होंगे 0 होंगे। बताइए अगर हम इसमें -3 करेंगे, 2 में अगर हम -3 करेंगे तो कितना आएगा -1 आएगा, कहिएगा बिल्कुल सर। -3 में +2 करेंगे तो क्या होगा -1 आएगा, कहिएगा बिल्कुल सर। अगर P में हम -3 करेंगे तो बताइए क्या होगा, P -3 है ना होगा, तो कहिएगा यस सर। -4 में +2 करेंगे तो क्या होगा -2 होंगे, यही होंगे, कहिएगा बिल्कुल सही सर। अब क्या यहाँ से करना है, बाहर वाले को बाहर से गुना, -2 गुना -1 करेंगे तो कितना होगा +2 होगा। -1 में P -3 से गुना करना है, तो बताइए पहले P में -1 से गुना करेंगे तो क्या होगा -P होगा, कहिएगा यस सर। अरे बाबू यहाँ प्लस है, माइनस है तो माइनस होगा, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, गुना हो गया। गुना करके क्या बताई थी, इसमें बीच में माइनस करना। जब जैसे ही बीच में माइनस करिएगा घटाइएगा तो ये बताइए 2 चीज़ है, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए क्योंकि चिन्ह क्या होगा चेंज होगा, और बटा क्या करना 2 और मोड लगा देना। अब आइए ये 2 का 2 लिखेंगे। अगर मान लीजिए समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को पीछे बैक करके फिर देखिएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, उसके बाद में प्लस माइनस क्या होंगे माइनस होंगे कितना 3 और बटा कितना 2 होंगे, यही होंगे। अब बताइए यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होंगे P -1 आएंगे। अब मोड हटा देते हैं, ये P का P और 2 में से -3 जाएगा तो -1 और बटा कितना 2। अब इसको केवल कहेगा कि सर ये मोड में था, क्या इसको हम प्लस कर देंगे बाहर निकलेंगे, तो ऐसा नहीं बाबू, कोई डिजिट रहता है तब प्लस होता है। जैसे -20 है, इसको बाहर करेंगे तो +20 होगा, लेकिन अगर P -20 रहेगा या -P 20 रहेगा तो इसको प्लस मत करिएगा, ये कि बाहर निकाल के वही रह दीजिएगा, -P -20 रह दीजिएगा, इसको चेंज मत करिएगा, छेड़छाड़ मत करिएगा। आइए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सोलो करते हैं इसको। अब बताइए इसको अगर सोलो करेंगे बाहर निकालेंगे तो बताइए कितना बचेगा। अगर हम बाहर निकालते हैं इसको तो P -1 और बटा कितना रहेगा 2 ही रहेगा, यही ना क्षेत्रफल होना चाहिए। और इस सवाल का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ, 8 गुना क्या होंगे 16, यानी P -1 बराबर 16। ई -1 उधर जाएगा तो +1, 16 कितना होंगे 17, यानी इस P का मान कितना होंगे 17। इस सवाल में आंसर होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर में आपको दिखाई दे रहे होंगे, कहीं मेरे पास में लिखा हुआ ऑप्शन नहीं है। ये 17 इस सवाल का क्या होंगे आंसर, या ऑप्शन नंबर ए में होंगे आपका। अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर गलती कुछ करिएगा तो हो सकता है 15 भी ऑप्शन में है, -15 भी है, जहाँ इधर उधर करिएगा गलत हो जाएंगे, मिस्टेक हो जाएंगे। कितनी अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया। और अगर ये सवाल अगर फार्मूले से बनाइएगा बहुत ही ज़्यादा समय लगेंगे आपको। आइए एक सवाल और लेते हैं, और वीडियो को अगर मान लीजिए कि आपको समझ में जो सवालें नहीं आ रही है उसको बैक करके देखिए, फिर आपको क्लियर हो जाएंगे कि मैंने क्या वहाँ पर बोल रहा है, वही काम आपको करनी है।
नहीं तो सवाल में फिर गलत हो जाएंगे अगर सवाल आपको नहीं आएंगे तो। आगे चले, अगर आप इसको 10-15 सवाल बना लीजिए, जैसे अभी हम 7 से 8 सवाल बता रहे हैं, अब इस सवालों को ऐसे लेकर के आप देखिए, कहीं से यूट्यूब पर सर्च करिए, बुक में 10th क्लास का देखिए, कहीं से भी देखिए और बनाइए, तब ना आपको जाके लगेगा कि नहीं सर हम बिल्कुल अब क्लियर हो गया। अगला है शीर्ष 4 को दिए हुए ABCD, तो क्या हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा। और उसमें आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा, ये तो और मुश्किल हो जाएंगे अगर आप उस फॉर्मूले से बनाते तो। क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज का मतलब कह रहा है कि इसके 4 शीर्ष दिए हुए हैं, यही ना 4 शीर्ष दिए हुए चतुर्भुज है। यहाँ पर A है, B है, C है और D है, और इसका निर्देशांक दिया हुआ 0, कितना -2 है, B का कितना 2, 1 है, C का कितना है 0, 4 है, और D का निर्देशांक है -2, कितना है 1 है। अब इस चतुर्भुज का बताइए कि इसका ABCD का क्षेत्रफल क्या होंगे। इसके फार्मूले डायरेक्ट नहीं होते हैं, इसे हमें त्रिभुज में कन्वर्ट करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। अगर हम इसको त्रिभुज में कन्वर्ट करेंगे तो या तो इस विकर्ण से मिलाइए या तो इस विकर्ण से, कहीं से मिलाइए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताइए 2 त्रिभुज में बढ़ जाएगा। अब इस चतुर्भुज को क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका क्षेत्रफल निकाल के और इसका क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, चतुर्भुज का हो जाएगा। मतलब हमें यहाँ पर 2 यहाँ पर ट्रायंगल आ रहे हैं। पहला ट्रायंगल का बताइए कि पहला ट्रायंगल का निर्देशांक A, E और E होंगे ना, कहिएगा बिल्कुल सर। 0, -2 होंगे, उसके बाद में 2, 1 होगा और -2, कितना होंगे 1 होंगे। इसके बाद में इस ट्रायंगल का निर्देशांक होगा 2, 1 होगा, 0, 4 होगा और -2 कितना होंगे 1 होंगे। अब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, हमें आंसर आ जाएगा। आइए सोल्व करते हैं, बस काम वही करना है, हमें क्या करना है, 0 करना। अच्छा बताइए ये तो 0 है, ये तो इसको में 0 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन -2 को प्लस हमको 0 करना तो +2 करना पड़ेगा, कहिएगा बिल्कुल सर। अभी काम सब में करिए, तो यहाँ तो 0, हो जाएगा, कहिएगा यस सर। अगर 2 में हम 0 करेंगे, कुछ भी करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 2 ही रह जाएगा वो, लेकिन 1 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 3 हो जाएगा ही, कहिएगा यस सर। -2 में अगर हम 0 को कुछ भी करेंगे तो -2 ही रहेगा, और इसमें +2 करेंगे तो क्या होगा 3 होगा। यहाँ से हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले, तो बताइए क्या करेंगे, बाहर वाले को बाहर से गुना। अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, अब इसको गुना करेंगे तो 3 दूना कितना होगा, बाहर वाले को बाहर से गुना, 3 दूना 6 होंगे, अंदर वाले को अंदर से गुना तो 3 दूना क्या होंगे -6 होगा। अब हम आपको क्या बताई थी, इसको माइनस करना, बीच में माइनस लिखना। अब बताइए माइनस माइनस बीच में है, ये भी माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसे ब्रैकेट दे दीजिए और 2 से डिवाइड करके और मॉड लगा दीजिए। अभी 6 और 6 कितना होंगे 12, 6 और 6 कितना होंगे 12 होंगे, और 12/2 करेंगे तो कितना होंगे 6, यानी यहाँ से क्षेत्रफल कितना आएगा 6 वर्ग इकाई। आइए यहाँ से निकालते हैं। अगर हम यहाँ पर 0 करेंगे तो कितना होगा, इसको 0 करेंगे तो यहाँ पर -2 करना पड़ेगा और -1, तब ना 0 होगा ही, कहिएगा यस सर। ये काम सब में करिए, ये 0 क्या होंगे 0 होंगे। अब यहाँ से 0 में अगर हम -2 करेंगे, घटाएंगे तो -2 ही बचेगा, तो कहिएगा यस सर। 4 में -1 करेंगे तो कितना होंगे 3 बचेगा। यहाँ पर अगर हम -2 करते हैं तो -2 पहले से और -2 और है तो -4 हो जाएगा। -1 करना है तो 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, कहिएगा यस सर। फिर अब क्या करना, बाहर को बाहर से गुना और अंदर को अंदर से गुना। तो बाहर को बाहर से करेंगे तो कितना होंगे, 0 में 2 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 में 4 से करेंगे तो -12 आएगा। अब हम आपको क्या बोले थे, इसके बीच में माइनस देना, लेकिन ये 2 माइनस हो रहा था, इसको बंद कर दीजिए ब्रैकेट में और बटा कितना 2 कर देना। अब बताइए यहाँ से माइनस माइनस प्लस आएंगे, 12/2, यहाँ से कितना आएंगे 6 आएंगे, यहाँ से भी 6, यहाँ से भी 6, मतलब इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 6 आया और इसका भी क्षेत्रफल 6। अगर हमें चतुर्भुज का पूछा तो कितना होंगे 12 वर्ग इकाई होंगे, जो इस सवाल का क्या होंगे आंसर होंगे। बताइए जो भी सवाल मैंने बताया और लगभग हम आपको कह रहे हैं कि 5 सेकंड में बन जाएंगे। मैंने आपको कम से कम अगर देखा जाए तो 8 सवाल बताए हैं सभी मिला करके, जैसे इसमें तो 2 सवाल हो गए एक तरह से करके, और ये सब जितने भी सारे सवाल थे ये सारे सवाल पूछे गए हैं। आप और भी सवाल कहीं से ले लीजिए और इसको बना के देखिए कि आपके से बनते हैं या नहीं बनते हैं। अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर लिए, फिर आप 10 दिन के बाद प्रैक्टिस कर लिए, तो फिर एक कॉन्सेप्ट आपको कभी भी माइंड से नहीं निकलेगा और हमेशा के लिए याद रहेंगे। आप क्या करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसे ऐसे मैं कॉन्सेप्ट आपको बताते रहता हूँ जो हमें लगता है कि बच्चे को ही परेशान करेगा एग्जाम में,
वही सवाल मैं आपको लेकर के आता हूँ और मैं बताता हूँ मैथ का कि नहीं ये बच्चे को सवाल को परेशान करेगा, इसको बताना चाहिए। बाकी तो सारे सवाल, जैसे एग्ज़ाम में अगर कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, अगर 30 सवाल मैथ का है तो ऐसा तो नहीं कि उनसे 5 मैथ बनेगा, हो सकता है उसे 20 मैथ 25 मैथ किसी से, लेकिन जो पूरे मैथ बनाने का प्रयास करता है वही बच्चे बनाते हैं जिसके पास कैलकुलेशन फास्ट और कुछ ट्रिक वगैरह है, वो बच्चे सारे के सारे मैथ बना के आते हैं। नहीं तो अमूमन लड़के 80% लड़के 30 सवाल में 25 सवाल निश्चित बनाएंगे, 22 सवाल निश्चित बनाएंगे, सारे सवाल वही बनाएंगे जिसके पास में समय रहेगा। और उस समय कहाँ से लाएंगे? जो ट्रिक होंगे, जो कुछ सवाल ऐसे हैं जिसको आपको ट्रिक रखना जरूरी है। अब इसी में बताइए ना, ऐसे अगर नहीं बनाइएगा, अगर मान लीजिए एक सवाल पूछ दिया जाए, फॉर्मूले से बताइएगा जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा, निश्चित आपका समय लेंगे। चलिए, अच्छा लगा होगा दूसरे के पास में शेयर कर दीजिएगा, ग्रुप वगैरह में डाल दीजिएगा। अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।